आइए रक्सौल, रक्सौल आइए, मैं आपको अब जनकपुर ले चलता हूँ। सभी लोग मन से तन से यहाँ रहिए और मन से भगवान जनकपुर के बड़े ही प्रतापी राजा विजयराज, उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा बड़े व्यथित हो गए, परेशान हो गए। विद्वानों से पूछा कि प्रभु, हे विप्रगणों, बताओ मेरे राज्य की प्रजा वर्षा ना होने के कारण बहुत बड़ा दुर्भिक्ष यानी सूखा पड़ गया है, मैं क्या करूं? अच्छा ना हो। कहते कि राजा को हल चलाना शोभा नहीं देता, ये गलत है। आप सोने का हल बनाइए और अपनी रानी के साथ आप जब हल चलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। जनक राजा जी ने लंका ले गया। मंदोदरी ने कहा इसको तुरंत यहाँ से ले जाओ वरना लंका विध्वंस हो जाएगी। रावण ने घट जनक के राज्य में गाड़ दिया। जनक के राज्य में सूखा पड़ गया। 12 वर्ष हो गए, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तब विद्वानों ने विचार विमर्श किया, अगर राजा और रानी मिलकर सोने का हल चलाएं तो वर्षा अवश्य होगी, प्रजा का दुख दूर होगा। राजा और रानी मिलकर के सोने का हल चलाने लगे। बस चल रहा है और बादल भी उबलने लगे। और हल चलते चलते बड़ी गर्मी थी, प्यास से व्याकुल दोनों बैल गिर पड़े। राजा जनक उन बैलों के लिए जल पिलाते हैं और स्वयं भी भोजन करते हैं, जलपान करते हैं। करने के बाद कार्य करने के बाद बहुत थक गए। राजा जनक जी उनको सेवा भाव राजा जनक के अंदर बहुत था। वो पहले अपने बैलों को खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं जलपान ग्रहण करने का उनका आशय रहता है कि हमारे दरबार में, हमारे राज्य में किसी तरह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यही यहाँ से इनका भाव देखने को मिलता है। रानी जी कलेवा बड़ी मेहनत करने के बाद राजा जनक जब थके होंगे, रानी को इसका एहसास हुआ और उन्होंने माल जेब में रख लिया। फिर से एक बार बैलों को तरोताजा करते हुए हल चलाते हुए राजा जनक, उनकी रानी साथ में सुनैना, पुत्र का और बच्चे का क्या मोह होता है। राजा जैसे लोग तक कठिन परिश्रम करके एक संतान चाहते हैं और ये संतान माता पिता का कितना साथ देती है, माता पिता का कहना कितना मानती है, ये आज के समाज में देखा जा सकता है। राजा जनक घोर दोपहर में हल चलाते हुए और
होगा संयम करेंगे। राजा जनक बड़े ही मनोयोग से प्रजा के हित की कामना से हल चला रहे हैं। और हल चलते 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 सायंकाल हो जाती है और राजा जनक अपने खेत में अपनी रानी सुनैना के साथ परिश्रम करते हुए और हल चलते चलते एक मटकी से टकरा जाता है। चलते चलते जगह अटक गया। देखा वहां क्या अटका क्यों है? मन देखा एक कलश है वहां पर और हल की नोक से वो कलश टूट गया। बहुत सुंदर टीपी कन्या निकली। राजा ने संतानहीन थे कन्या को गोद उठा लिया और फिर उसका पति सुनैना को दिया। सुनैना ने उस कन्या को देखा, प्रसन्न हो गई। महारानी सीता मैया की जय, देवी सीता मैया की जय। बंधुओं, हल के जो आगे फाल होता है उसको उससे जो रेखा बनती है उसको आप जानते हैं क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीत। हल के जो आगे नोक लगी होती है लोहे वाली उसको सीत कहते हैं। इसीलिए जो हल्की नोक से सीता जी का वहां पर जन्म होता है मटकी से, इसीलिए उनका नाम सीत से सीता जी रखा गया। वैसे उनका नाम क्योंकि जनक की है, जनक की दुलारी है, इसलिए जानकी जी भी था और दूसरा नाम उनका सीता जी पड़ा है, माता जानकी। और बंधुओं, इस प्रकार से जनकपुरी में सीता जी का प्राकट हो जाता है। ये लोन वालों फ्री में ये छतरी लगाए वो फाइनल कुछ लई में ना ले हाँ नहीं है। हाँ मैं मिल गया तो 5,000 से मिल गया तो चेक करते तो ट्रेन का दिखते तो हमने तो मोर लो जो मोबाइल फाइनल लो तो हमें कितने चाहिए नहीं भाई टाइम टाइम झूला में चालू ना अगर कोई है चलो लाइन